₹2880 एक सिंगल डे की अर्निंग आपकी हो सकती है अगर आप यहाँ पे काम करते हैं एज ए फ्रीलांसर। तो अगर आप फ्रेशर हैं, अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, फ्रीलांसर या पार्ट टाइम जॉब की तलाश कर रहे हैं, घर पे बैठ के काम करना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं एक हैंडसम सैलरी ₹2880 पर डे के हिसाब से, तो आज की अपॉर्चुनिटी आपके लिए। आज की अपॉर्चुनिटी के अंदर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली काम क्या है, क्योंकि जब कभी हम इस टाइप की वीडियो देखते हैं जहाँ पे पर डे अर्निंग की बात होती है या यहाँ पे बात होती है कि आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, 100 में से 99.9 जॉब्स आर फेक। ये मैं खुद आपसे बता रहा हूँ क्योंकि हमारी टीम ने भी ये जर्नली चीज़ को एनालाइज करा है कि जब हम 10 जॉब्स की अपडेट आती है और हम अप्लाई करते हैं तो जिनमें से 9 जॉब्स ऐसी होती हैं जिनका कोई भी एग्जिस्टेंस ही नहीं होती। वहाँ पे आपको रिवर्ट बैक नहीं आ रहा, वहाँ पे कोई एचआर आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा, वहाँ पे कोई अप्लाई करने का एप्लीकेशन प्रोसीजर ही नहीं है। बट इस बार आपके लिए हमारी टीम सर्च करके लेके आई है एक ऐसी जॉब जो कि हिंदी के अंदर होने वाली है, हिंदी कंटेंट क्रिएटर की। रिमोट का मतलब है यस इट इज़ ए वर्क फ्रॉम होम, जो आपकी हमेशा डिमांड रहती है। और अब ये पे आउट कैसे मिलेगा, क्या काम करना है, कैसे आपको काम करना है, डिटेल के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ऑफिशियली वेबसाइट पे ले जाकर। पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि जितना इजी हमें लगता है ना कि पैसे कमाना है, इतना इजी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि बहुत ईजी ₹2880 पर डे आपको मिल जाएंगे, आपकी जो मंथली सैलरी है वो 1 लाख से ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल जा सकती है, बट हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। और वो हार्ड एंड स्मार्ट वर्क क्या होने वाला है वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो डिटेल में बताऊंगा, डिटेल के आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। क्या आप एक्साइटेड हैं? तो बिल्कुल एक लाइक के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं कंपनी की ऑफिशियली वेबसाइट पे जिसका नेम है डेटा फोर्स। बेसिकली डेटा फोर्स एक वेबसाइट है या एक कंपनी है जो लार्ज नंबर ऑफ डेटा को कलेक्ट करती है कंपनी की डिमांड पे, अपने क्लाइंट की डिमांड पे। एग्जैक्टली इसको जो डेटा चाहिए, जो कंटेंट चाहिए, वो इस बार हिंदी का चाहिए। तो अगर आपको हिंदी बोलना, पढ़ना, लिखना अगर आपको आता है तो मान के चलिए ये जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है। रिमोट मतलब वर्क फ्रॉम होम आपका रहेगा, घर पे बैठ के आपको काम करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जॉब का डिस्क्रिप्शन, जेडी, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है आप सभी के लिए। राइट नाउ यहाँ पे वर्क की लोकेशन इंडिया, रिमोट, तो इंडिया के कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है। जो मॉडल रहेगा फ्रीलांसर एंड इंडिपेंडेंट रहेगा। तो सीधी सी बात है भैया, आपको मिलने वाला है टास्क। अब टास्क का मतलब क्या है? काम करो, पैसा लो, बात खत्म। यहाँ पे आपकी मंथली फिक्स सैलरी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं ₹2880 पर डे कैसे बोल पा रहा हूँ, क्या मेरे पास उसका प्रूफ है? एक क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, वो भी इसी के अंदर मैं रिजॉल्व करूंगा। पर फिलहाल ट्रस्ट रखिए और पूरी इंफॉर्मेशन को समझिए। देन आफ्टर यहाँ पे वर्कलोड बताया गया है जो कि 20 आवर पर वीक है, मतलब एक वीक के अंदर 20 घंटे मिनिमम आपको काम करना है। और ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेंशन है फ्लेक्सिबल शेड्यूल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको आफ्टरनून में टाइम है, आप आफ्टरनून में काम कर सकते हैं, इवनिंग में, मॉर्निंग में, तो काम कभी भी करिए, वो टोटली डिपेंड आप पे करेगा, पर आपको काम कंप्लीट करना है। देन आफ्टर आता है आपकी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग डेट, जो स्टार्ट वाला पार्ट रहेगा, और एंडिंग डेट वाला पार्ट भी मेंशन किया गया है। तो स्टार्ट डेट आपकी है 2 जनवरी, जो कि स्टार्ट होने वाला है। तो नए साल पे नया तोहफा आपको मिलने वाला है यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके। और आपकी लास्ट डेट होने वाली है 23 फरवरी। तो यार सीधी सी चीज़ है, ये एक टास्क बेस्ड जॉब है जिसकी स्टार्टिंग टू एंडिंग डेट आपके साथ शेयर करी गई है। तो यस, इट इज़ अ 2 मंथ अपॉर्चुनिटी। तो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था ये परमानेंट जॉब नहीं है, पर मुझे लगता है 2 महीने में आपको जो लर्निंग मिलेगी या जो आपको पे आउट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा औसम मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट जस्ट 12 पास कैंडिडेट भी हैं तो भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे अब लिखा गया है विच इज़ रिलेटेड टू पार्ट योर सैलरी। अब देखिए ये जो काम है, जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज़ टास्क बेस्ड, कि आपको टास्क मिलेगा, कंप्लीट करना है। और ये टास्क क्या है, आपको यहाँ पे 500 वर्ड लिखने हैं तो आपको $6 मिलने वाले हैं। तो देखिए 500 वर्ड के अंदर आपको $6 यहाँ पे पे आउट रहेगा। क्लियर हो रहा है? अब ये $6 के हिसाब से तो अमाउंट काफ़ी कम होता है, पर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक आर्टिकल की, एक प्रॉपर आर्टिकल जो आपका लिखा जाता है, अप्रॉक्सीमेटली वो 2500 वर्ड तक का लिखा जाता है, या आप कह सकते हैं 3000 तक वर्ड्स का लिखा जाता है, जहां पे आपका एक आर्टिकल कंप्लीट होता है। और यही कंपनी डिमांड भी कर रही है। कंपनी की डिमांड भी यही है कि आपको 2500, 2000, 3000 वर्ड का एक आर्टिकल कंप्लीट करना है। और यहाँ पे अगर मैं इसको
नंबर ऑफ वर्ड से काउंट करूं, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स। तो आपका जो पे आउट रहेगा उसका भी आप 6 टाइम कर सकते हैं, $36 के अप्रॉक्स, या मैं $30 भी लिख सकता हूं। आप इंटू कर लीजिए 80 रुपीज़ के हिसाब से, आपको आपका पे आउट यहाँ पे समझ आ जाएगा मैं किस बेस पे आपको बोल रहा था। इट इज़ मोर देन 24,000। अभी जो मैं आपको 2880 रुपये बोल रहा हूँ, चूंकि एक पर्सन है जो इस जॉब के अंदर ऑलरेडी लास्ट टाइम जब ये निकली थी इसी टाइप की जॉब अप्लाई किया था और उन्होंने अर्न करा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हर दिन 2880 रुपये कमाए, एक दिन ऐसा भी था जब 2880 रुपये थे, जर्नली उनके 1200, 1300, 1800 रुपये, और कभी कभार जब काफ़ी कम काम करा तो भी 400 500 रुपये उन्होंने पर डे कमाए हैं। तो ये सारी चीज़ें अर्निंग टोटली डिपेंड करेगा कि आप कितने घंटे काम करते हैं और किस तरीके से, किस क्वालिटी से आप यहाँ पे काम करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपका रहेगा हिंदी कंटेंट क्रिएटर का काम रहेगा, प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगा। यहाँ पे बताई गई है टास्क की समरी कि बेसिकली जो काम मिलेगा, जो टास्क आपको असाइन किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है। बट उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा जॉब की रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट से क्लैरिटी आएगी क्या आप एक सुटेबल एंड परफेक्ट कैंडिडेट हैं इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी उन्होंने रिक्वायरमेंट लिखी है, वन बाय वन यहाँ पे हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं और आप मुझे बताइएगा कि आप क्या इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परफेक्ट कैंडिडेट हैं या नहीं। कि आपकी हिंदी के अंदर एक आइडियोमेटिक फ्लुएंसी होनी चाहिए कि आप हिंदी में जब बात करें या लिखें तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपका यहाँ पे दिखे। सेकंड पार्ट यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे ग्रेजुएट है या अंडर ग्रेजुएट है। अंडर ग्रेजुएट आपका 12th पास होता है, जिसके अंदर आपका लिटरेचर हो गया, जर्नलिज्म हो गया, क्रिएटिव राइटिंग हो गया, और अगर आपके पास पहले भी एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म के अंदर, राइटिंग के अंदर, मतलब क्वालिटी ऑफ कंटेंट के अंदर, कंटेंट क्रिएशन के अंदर, तो यस यू आर द परफेक्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट। तो यहाँ पे अगर आपने थीसिस लिखे हैं या आपने अपना कोई भी नॉवल लिखा है, कोई आर्टिकल लिखा है, तो वो भी आप अपने रिज्यूमे के अंदर कनेक्ट करके कंपनी को जरूर शेयर करिएगा। देन आफ्टर यहाँ पे बताया गया है कि आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, जिसके अंदर ग्रामर और स्पेलिंग को फोकस किया गया है। अब देखो यहाँ पे ना मेजर ऑफ द कैंडिडेट ना लैक करते हैं। जब कभी हम हिंदी की ग्रामर और स्पेलिंग की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर ग्रामर और स्पेलिंग की। तो यहाँ पे आपकी जो हिंदी की वर्णमाला होती है उससे रिलेटेड भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो क्लैरिटी है, हिंदी मतलब शुद्ध हिंदी, वो अपना जो शहरों में नहीं चलती आधी इंग्लिश और आधी हिंदी, वो वाला पार्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे आपके इंग्लिश की भी डिमांड करी गई है, क्योंकि आपका जो क्लाइंट है जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो आपका इंग्लिश में ही बात करेगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश तो मैंडेटरी पार्ट रखा गया है। लास्ट वन है अटेंशन टू डिटेल, की छोटी छोटी चीज़ों पे भी फोकस किया जाए, जिससे आप यहाँ पे कोई भी मिस्टेक ना करें और आपका जो काम हो वो 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट हो। तो ये सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास है तो आप सुटेबल हैं इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब ये टास्क समरी क्या है और कितना टाइप का कंटेंट आपको मिलने वाला है, राइट नाउ उसको हम डिस्कस करते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो अब यहाँ पे बात करते हैं टास्क समरी की, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या है और किस तरीके से है। बेसिकली जो आपको लिखना है वो आपको फ्रिक्शन एंड नॉन फ्रिक्शन दोनों ही कैटेगरी में लिखना है। अब ये फ्रिक्शन के अंदर कौन सी कैटेगरी कंसिडर कर रहे हो, नॉन फ्रिक्शन के अंदर कौन सी कैटेगरी कंसिडर कर रहे हैं, उसको यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे आप आइए डायरेक्टली, जहाँ पे टॉपिक बताया गया है जो जनरेशन एंड टाइप ऑफ कंटेंट रहेगा, जो आपको टीम के साथ गाइडलाइन के साथ डिटेल के अंदर मिलने वाला है। तो इनकी टीम आपको टाइटल देगी, थोड़ा सा ब्रीफ करेगी कि किस टाइप का कंटेंट की नीड है, देन आफ्टर आप आर्टिकल लिखोगे। और जो आपको आर्टिकल लिखना है, अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो वो आपका मिस्ट्री, थ्रिल, साइंस फ्रिक्शन, जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट होता है, मैं बहुत मूवी देखता हूँ साइंस फ्रिक्शन के अंदर। और अगर आपका इनमें से कोई फेवरेट पार्ट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका फैंटेसी एंड रोमांस। तो मुझे लगता है कि जो अगर फीमेल कैंडिडेट इस वीडियो को देख रही हैं तो रोमांस के ऊपर आपसे बेटर कोई नहीं लिख सकता, तो डेफिनेटली इस जॉब को अप्लाई करिएगा। फीमेल कैंडिडेट को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज डेफिनेटली मिल सकता है, क्योंकि उनका राइटिंग स्किल जनरली देखा गया अच्छे होते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे अगर आप नॉन फ्रिक्शन के अंदर जाते हैं तो आपका हेल्थ, वेलनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका रहेगा। तो ये जिम बॉय जो रहते हैं, साथ में आपका जो वेलनेस एंड साइंस के स्टूडेंट है, वो भी यहाँ पे अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ कंटेंट, कैटेगरी ऑफ कंटेंट आपका क्लियर हो गया है कि क्या आपको लिखना पड़ सकता है और किस कैटेगरी के अंदर आपको लिखना है। देन आफ्टर यहाँ पे पार्ट आता है कितना लिखना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि वो 2880 रुपये कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उसका रीज़न क्लियरिटी आपको यहाँ पे आएगी। टाइप ऑफ कंटेंट के अंदर बताया गया है कि अगर आप एक फुल चैप्टर
चैप्टर लिखते हो, मतलब पूरा डिटेल के अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो, तो वो आपके 10 पेजेस रहेंगे, अप टू मतलब 10 पेजेस तक रहेगा, और आपका जो अप्रॉक्सीमेटली है 2500 वर्ड रहेगा। तो 500 वर्ड का पे आउट था $6। तो आप देख रहे हैं कि 2500 का कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली $30 प्लस आपका रहेगा। देन आफ्टर आपका शॉर्ट स्टोरीज अगर आप लिखते हैं तो वो भी आपका 10 पेजेस रहेगा और 2500 वर्ड का रहेगा। अगर आप पैसेजेस वगैरह लिखते हैं तो वो थोड़ा सा कम रहता है, 4 पेजेस का रहेगा, 1000 वर्ड का। और अगर आप यहाँ पे स्निप्स लिखते हैं तो एक सिंगल पेज में भी कंप्लीट हो जाता है 250 वर्ड्स के अंदर। तो जितना टाइम देंगे, जिस टाइप का कंटेंट लिखेंगे, जिस कैटेगरी पे कंटेंट लिखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका पे आउट होने वाला है। तो अभी यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे एक छोटा सा काम आपको मेरे लिए करना है, जो मैंने आपको फ्रिक्शन एंड नॉन फ्रिक्शन कैटेगरीज बताई हैं, जिसके ऊपर आपको अपना कंटेंट लिखना पड़ेगा। आपकी कौन सी फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये थी वो सारी इंफॉर्मेशन जिससे आपको क्लैरिटी मिल गई है कि कैसे आप अपना 2 जनवरी को बहुत ऑसम बना सकते हैं इस जॉब को लेके। अब लेने से पहले आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है, जिसके अंदर आपका सबसे पहले सीवी एंड रिज्यूमे की डिमांड है। तो सीवी एंड रिज्यूमे के अंदर एक छोटा सा टास्क आपको और इंटीग्रेट करना है। मेक श्योर योर रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू एटीएस, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके अंदर होता क्या है, अब आप कंटेंट क्रिएटर बनने वाले हैं तो आपको यहाँ पे आर्टिकल लिखने हैं। तो मेक श्योर जो आपका सीवी हो वहाँ पे अगर आपने पास्ट में कोई आर्टिकल लिखे हैं या आपने किस टाइप के आर्टिकल लिखे हैं, किस टाइप की बुक्स आप पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अपडेट करनी है। फिर आपका नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और आपकी फ़ोटो जो भी आप यहाँ पे अपलोड करना चाहेंगे अप टू 20 MB। फिर आपका आता है कवर लेटर। अब ये कवर लेटर ही है जो यहाँ पे कौन से कैंडिडेट नेक्स्ट राउंड में जाएंगे सारी डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको कवर लेटर शायद पता भी ना हो, और एक मेन रीज़न है कि अभी तक जॉब नहीं लग पाई। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपके साथ कवर लेटर के बारे में भी। तो यहाँ पे कवर लेटर बेसिकली आपको एक शॉर्ट ऑफ मतलब 300 वर्ड मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि आपको 200 से 300 वर्ड के अंदर यहाँ पे एचआर को बताना होता है कि वो आपको हायर क्यों करें। तो यहाँ पे कवर लेटर 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मैं बहुत क्लियरली लिख देता हूं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। ठीक है, मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग इस समय गंदी आ रखी है, उसे इग्नोर कर लेना। ठीक है, एंड प्लस वाई शुड वी हायर यू, वाई शुड वी हायर यू। तो अगर ये दोनों चीजें आप यहां पे लिखते हैं 300-200 वर्ड के अंदर कंबाइन करके अपने कवर लेटर के अंदर, तो मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली एचआर को टारगेट कर रहे हैं, भाई मुझे हायर क्यों करना है, ये चीज़ आप उसको बता रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली अपनी यूएसपी के बारे में आपको लिखना है कि क्या बेटर चीज़ है जो अदर कैंडिडेट में एचआर को नहीं मिलेगी। देन आफ्टर आपके क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको देने हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है कि आप 2 जनवरी से स्टार्ट करने के लिए अवेलेबल हैं नहीं हैं, आप कितने घंटे काम कर सकते हैं, कि आप जो अमाउंट ये दे रहे हैं उसके लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं है। और यहाँ पे ना आप ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं वो मैक्सिमम एचआर के फेवर में होनी चाहिए, आपके में नहीं। अगर यहाँ पे एचआर डिमांड कर रहा है कि यार 40 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, तो आपको यस बोलना ही पड़ेगा। तो जितना आप यहाँ पे अपना कन्वीनियंट जोन कम करेंगे और एचआर के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेंगे, सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इन दी लास्ट यहाँ पे आपको 1 मिनट वीडियो भी अपडेट करनी है। तो ये 1 मिनट वीडियो क्या है, यहाँ पे आपको योरसेल्फ स्पीकिंग इन इंग्लिश, वही टेल मी अबाउट योर सेल्फ, माई सेल्फ, जो भी आप कहना चाहो अपने बारे में 1 मिनट के अंदर आपको बोलना है, इन इंग्लिश के अंदर बोलना है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो सुटेबल कैंडिडेट है रेलिवेंट एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड बैकग्राउंड को इंटीग्रेट करके बोलना है। 1 मिनट है जो आपको इस जॉब के अंदर डालेगा या बाहर। तो 1 मिनट में किस टाइप के कंटेंट आप डिलीवर करते हो, कितना लॉजिकली बोलते हो, कितना कॉन्फिडेंस से बोलते हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी जाएगी। और यहाँ पे आपको इस फाइल को अपलोड करना है, वीडियो को डेडिकेटली अपलोड करना है। क्या आप समझ पा रहे हैं, जो इस बार आपका जॉब का एप्लीकेशन प्रोसीजर है बहुत तरीके से सोच समझ के बनाया गया है कि जो कैंडिडेट डिजर्विंग कैंडिडेट है वो स्टार्टिंग में सारी चीज़ें अपडेट करें और अप टू मार्क है तो नेक्स्ट राउंड में है, अदरवाइज नहीं। तो जॉब उन्हीं को मिलेगी जो जॉब के लायक है। वीडियो देखने से जॉब नहीं मिलेगी, तो जल्दी से जल्दी जॉब के लायक बनिए। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंटेंट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के कंटेंट में। पर टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।